एक ऐसा डॉक्टर जिसके पास मरीज बहुत ही कम आते थे, तो उसने उसी खाली समय में बैठकर इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फिक्शन कैरेक्टर लिख दिया। और उसी फिक्शन कैरेक्टर की वजह से जब लोग उसे पहचानने लगे तो उससे परेशान होकर उसकी आखिरी बुक में उसने उस फिक्शन कैरेक्टर को ही मार डाला। लेकिन जब लोगों का बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ तो उसे उस कैरेक्टर को जिंदा तक करना पड़ा। हाय, आई एम अक्षर एंड दिस इज एपिसोड 3 of Mad Dreamers series and I am talking about Sherlock Holmes. नंबर 1, कॉनन डॉयल जो इस नॉवेल के लेखक है वो पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन उनके पास ज़्यादातर कोई पेशेंट्स आते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने फ्री टाइम में लिखना शुरू किया और ऐसे ऐसे बेहतरीन कहानियाँ लिखी, ऐसे ऐसे बेहतरीन किरदार लिखे और उन्हीं किरदारों को, उन्हीं कहानियों के बीच में से जन्म हुआ शेरलॉक होम्स का। नंबर 2, शेरलॉक होम्स का जन्म नंबर 2, शेरलॉक होम्स का जन्म एक असली किरदार में से हुआ है। असल में डॉयल नंबर 2, शेरलॉक होम्स का जन्म एक असली किरदार में से हुआ है। नंबर 2, शेरलॉक होम्स का जन्म एक असली किरदार में से हुआ है। असल में डॉयल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उसी यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे जिसका नाम था डॉक्टर जोसेफ बेल, और उनका किरदार बहुत ही अलग था। वो लोगों को देखकर, उनकी आंखों को, उनके हाव भाव को देखकर बता देते थे कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उसी रीजंस की वजह से शेरलॉक होम्स का आइडिया आया कि जब उन्हें ऐसा लगा कि क्या हो कि एक ऐसा किरदार बनाया जाए जो लोगों के हाव भाव को देखकर पूरे क्राइम केसेस को सॉल्व कर दे। और इसी एक छोटे से आइडिया की वजह से इतनी बड़ी सीरीज का जन्म हुआ। नंबर 3, 1887 में शेरलॉक होम्स की सबसे पहली किताब लिखी गई, लेकिन जब उसे पब्लिश करने के लिए पब्लिशर्स के पास ले जाया गया तो उन्हें ये कैरेक्टर, ये कहानी इतनी कुछ खास लगी नहीं, इसीलिए सिर्फ 25 पाउंड में इस पूरी कहानी के राइट्स खरीदे गए। और आज हम सभी जानते हैं कि भाई शेरलॉक होम्स कितना बड़ा नाम है डिटेक्टिव इंडस्ट्री और आई वुड से कि टीवी सीरियल्स, और आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो नंबर 4 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, शेरलॉक होम्स ये जो नाम है वो एक क्रिकेटर के नाम पे से इंस्पायर्ड है जिसका नाम था चेक। नंबर 4 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, शेरलॉक होम्स ये नाम एक क्रिकेटर से इंस्पायर्ड था जिसका नाम था फ्रेंच शेक्चलॉक। आई डोंट नो इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड इन अ रॉन्ग वे। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नंबर 2, भाई आपने ये चीज़ों को नोटिस किया होगा कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके एक पर्टिकुलर किरदार की वजह से ही जाने जाते हैं। लाइक इफ़ आई से दिलीप जोशी, आप उन्हें सिर्फ तारक मेहता की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी हुंची लाल फिल्म देखी होगी। ऐसे ही अगर आप मैं परेश रावल सर का नाम लूँ तो आप उन्हें एक बाबूराव के कैरेक्टर से जानते हैं। तो उसी तरीके से शेरलॉक होम्स इस किरदार की वजह से उसके राइटर को पहचाना जाने लगा और उनकी दूसरी कोई रचनाओं पर इतना कोई ध्यान नहीं देता था। और इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर 1893 में द फाइनल प्रॉब्लम नाम की किताब में उन्हें शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर को मार डाला और लिटरली तूफान आ गया। लोग उनके पीछे पागल हो गए, कितने सारे लेटर्स लिखे गए, हाथों में काली पट्टी बांधकर उनके खिलाफ मोर्चा लगाया गया, उनको बताया गया कि भाई शेरलॉक होम्स का किरदार इस तरीके से मर नहीं सकता। और इतने सारे विरोध के बाद, इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद फाइनली शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर दूसरी किताब में नया आया। फाइनली 1903 द एडवेंचर ऑफ एम्प्टी होम नाम की एक किताब में शेरलॉक होम्स को फिर से एक बार जिंदा किया गया और लोग यानी पागल हो गए इसके पीछे। शेरलॉक होम्स की कहानियों का अनुवाद 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में किया गया है। बहुत सारी टीवी सीरियल्स, बहुत सारे फिल्म्स, ड्रामाज, बहुत सारी किताबों में उससे इंस्पायर होकर चीज़ें लिखी गई है। और शेरलॉक होम्स आज इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री का कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसके नाम पर बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। शेरलॉक होम्स का अनुवाद 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में किया गया। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी सीरियल्स, बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारी किताबें, इन सारी चीज़ों को शेरलॉक होम्स से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया, बनाया गया। और आज 130 सालों के बाद भी शेरलॉक होम्स एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो यू इमेजिन कि भाई एक इंसान ने कितनी बेहतरीन तरीके से कहानियाँ लिखी होगी। ये मैड ड्रीमर सीरीज़ में इसलिए आता है क्योंकि वो हमें इमेजिन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास पेशेंट्स नहीं आते तो मेरा क्या होगा। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे पास पेशेंट्स नहीं आते तो शायद मैं दूसरी किसी चीज़ में अपना लक आजमा सकता हूँ। और आई वुड से लक शायद गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरी किसी और चीज़ में मेरा पैशन होगा, और वो पैशन था राइटिंग। आप भी अपना पैशन ढूंढिए और उस पैशन में इतनी मेहनत कीजिए कि आपको भी कोई इंसान मैड ड्रीमर कहे। आप मुझे बताइए कि आपने शेरलॉक होम्स पढ़ी है या फिर नहीं, या फिर कोई फिल्में देखी है, कोई सीरियल देखी है, कुछ भी देखा है तो मुझे बताइए। मैं आपको मिलूँगा कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।